जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। तो आज हम आपको आशीर्वाद की महिमा का बखान करने जा रहे हैं। एक बार फतेहपुर सीकरी में एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो जब मृत्यु हो जाती है तब शोक कुल परिवार हो जाता है, सारे शोक में रहते हैं। अब जब शोक कुल परिवार रहता है, दुखित परिवार रहता है, तो वहां जाकर विडंबना से सारे परिवार इकट्ठे हो जाते हैं और शोक व्यापन करते हैं। तो क्या हुआ, सब दुखित थे और स्त्री तो ज्यादा दुखी थी। स्त्री का तो पति गुजर गया था। तो बहुत रोया पीटी मची वहां। तब वहां तुलसीदास जी तपस्या करके वहां से निकले। तो वहां जाकर के जब वो गई तो संत समझ करके जा करके उनके चरणों में गिर गई और तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा अखंड सौभाग्यवती भवा, तुम्हारी पति की आयु लंबी हो। तो बड़ी विडंबना की बात है। तो वहां जो जितने व्यक्ति बैठे थे क्या कहते हैं कि ये देखो बाबा, इसकी बातें तो देखो, जब उसका पति मृत्यु शैया में लेटा हुआ है तो वो कहां से अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। सब जो है उपहास बनाने लगे। तो क्रोध आया तुलसीदास जी को और वो जाके तुरंत जो है निर्मल मन से जाकर के उस व्यक्ति का सिर अपने दाहिने जांघ पर रख करके उनको राम कथा सुनाई। जब राम कथा का गान होने लगा, जब प्रसंग पहले ही प्रसंग में वो व्यक्ति ऐसे खड़ा हो गया जैसे सोया हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो जब वह व्यक्ति खड़ा हो गया तो फिर चर्चा है। तो एक बात यहाँ से चर्चा वहां तक चर्चा होने लगी। जब प्रजा में चर्चा होने लगती है तो सबसे पहले राजा को पता चलती है, सूचना पता चला। तो उस समय का राजा अकबर था। तो अकबर के राज्य में यह बात चर्चा चली। तो तुलसीदास जी को वहां बुलाने की कोशिश की गई। तो तुलसीदास जी तब ग्रंथ लिख रहे थे। तो तुलसीदास जी जब ग्रंथ लिख रहे थे तो उनके पास जब दूत भेजे अपने कि जाओ उसको उन संत मुनि को बुला करके लाओ। तो कहे मैं तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ग्रंथ लिख लेता हूं, उसके पश्चात मैं आ जाऊंगा। लेकिन राजा को जब यह बात बताया तो अकबर कहता है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन, जाओ उसको जबरदस्ती बंदी बना करके लाया जाए। तो राजा के दूत फिर जाते हैं, फिर उसको तुलसीदास जी को करके पकड़ के ले आते हैं। जब पकड़ के लाते हैं तब वहीं अब क्रोधवश कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दे कोई। तो जब राजा को क्रोध आ जाता है अकबर को, तो कहता है तुलसीदास जी को हम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। तुलसीदास जी को क्रोधवश उसने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जब आजीवन कारावास की सजा सुना दी तब उनको आजीवन कारावास हो गया। तब भी तुलसीदास जी ने वहीं ही चौपाई लिखना शुरू कर दिया। तो वहीं हनुमान चालीसा के 40 श्लोक 40 दोहे हैं जो, तो वहीं पर जो है लिखा। तो जब आया लाल देह लाली लसई उर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तभी वहां सारे जितने वानर थे और जितने बंदर वहीं प्रकोप आ गया, आक्रमण कर दिया और वहां के जितने जेल इत्यादि नष्ट कर दिया और तुलसीदास जी को वहां से लिया हो गए। तब आज भी फतेहपुर सीकरी में आज इतने बंदरों का प्रकोप है। आज भी फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है। आज जो है इतना ही। अब आप आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। जय श्रीमन नारायण, बोलो सीताराम भगवान की जय।